अगले जो क्वेश्चन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, ये इसका क्या मीनिंग है, a प्लस बी का जो मान है वो मान 0 डिग्री से बड़ा बट 90 या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि देखिए बच्चों tan a प्लस बी दिया हुआ, मान के चलो यहाँ पे दिया हुआ √3, अब tan a प्लस बी है √3 दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री का भी मान √3 होता है और tan 120 डिग्री का या कुछ एंगल के बाद वह मूव करके फिर वहीं पे आ सकता है जो कि 60 डिग्री से बड़ा होगा। इसलिए बोला कि tan a प्लस बी का जो मान है वो 60 डिग्री यानी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग की बुक में 90 डिग्री, हम लोग जो लिखे थे 37, 53, 120, 180 तक का लिखे थे, तो हम लोग उतना दूर तक नहीं जाना है। आपके क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दे दिया है क्या कि आपको 1a प्लस बी का जो वैल्यू है वो a प्लस बी का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन जो है tan a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ कितना दिया है बच्चों √3, तो अगर इसी को सॉल्व करते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब तो बच्चों पता ही है आपको कि tan है, इसके आगे वाला कुछ वैल्यू रहता है तो एंगल होता है, ये tan इसके आगे वाला कुछ वैल्यू एंगल, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, क्योंकि tan इक्विवेलेंट हो गया, तो इक्वेशन 1 बन गया ये आपका। फिर उसी प्रकार अगर देखते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 को क्या लिखेंगे बच्चों, tan 30 डिग्री, tan खत्म हो गया, खत्म करने मतलब इक्विवेलेंट हुआ, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 बन गया आपका। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर चलते हैं तो कितना आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दोनों खत्म, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2, कितना आ गया 45। अब a का मान क्या करो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो a का मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर, 1 में रखने पर तो कितना आता है, a का मान अगर 1 में रखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a का मान 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, तो दोनों को सॉल्व किया कितने डिग्री आया 15 डिग्री, तो यानी a का मान कितना डिग्री आया बच्चों 45 और b का मान कितना डिग्री आया 15 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन रहा। अब जो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का सही गलत है और सही कारण भी देना है, तो यानी पहला जो क्वेश्चन है अगर सही गलत का बात करते हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, देख लिए इसको तो मिटाते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, साइन a इंटू बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। अभी हम लोग तुरंत फॉर्मूला देखिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन a प्लस साइन b, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे है, ये आपका सही स्टेटमेंट है, समझे बच्चों। अब आगे बोला थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे बात है सही, थीटा में वृद्धि, थीटा का अगर बात करते 0 डिग्री का मान होता है 0, फिर 30 डिग्री का मान हो गया कितना 1/2, आधा, 0 से आधा आगे हो गया। फिर अगर बात करते हैं 60 डिग्री 45 डिग्री का मान तो 1/√2, ये भी आगे हो गया। अगर हम बात करते हैं 60 डिग्री का मान √3/2, ये भी ज़्यादा हो गया। अगर और बात करते हैं 60 डिग्री का मान अगर बात किया जाए, अगर हम 90 डिग्री का बात करते हैं तो ये 90 डिग्री का बात करते हैं तो कितना हो गया 1, यानी थीटा में पहले 0 था, 0 से फिर कितना हो गया 1, तो थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला में थीटा का 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो पहले 1 है, समझे। 30 डिग्री आ गया तो √3/2 आ गया, तो यानी 1 से कम है ये। फिर अगर बात करते हैं 45 डिग्री तो 1/√3 आ गया, ये फिर कम हो गया। फिर अगर 30 डिग्री 1/2, फिर 0 डिग्री तो 1 आ गया, और 90 डिग्री तो फिर 1 आ गया। थीटा का मान बढ़ रहा है लेकिन इसका मान लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है,
तो नहीं, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये क्वेश्चन आपका अक्सर आता है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो थीटा के सही मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा देखो अब एक मान ऐसा है जो कि दोनों बराबर होता है, साइन 45 इज इक्वल्स टू कॉस 45, यही एक ऐसा वैल्यू जिसमें कि दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। अनदर और एक ऐसा कोई भी मान, जैसे कि अगर मान चलो साइन 30 और कॉस 30 बराबर है क्या, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इसका √3/2, तो कहीं ये नहीं है बराबर, क्या सभी मान पे बराबर होता है, नहीं गलत है, एक मान पे सिर्फ बराबर होता है 45 पे। a इज इक्वल टू 0, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो अब देखो a इज इक्वल टू 0, तो कॉट ए का नहीं मतलब कॉट ए के जगह क्या रख देंगे 0 डिग्री, कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है नॉट डिफाइंड, या परिभाषित नहीं होती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका, समझे बच्चों। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर दैट मींस की 8.2 चैप्टर था जो कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इससे रिलेटेड जो भी आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसको अच्छी तरह से कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो बताइए क्या दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल कोई भी है एनसीईआरटी का, तो आप लोग तो अच्छी तरह से भली बात ही पढ़ी थी, तो 9th का एग्जाम भी दिए हो तो आप लोग को पता होगा कि क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ से आता है, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दैट मीन्स की क्वेश्चन कहीं से भी आए, बट आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं आ पाता है तो हमको बताइए कि नहीं आ रहा है समझ में, या कमेंट कीजिए, कमेंट सबसे पहले रेट होता है, उसके बाद व्हाट्सअप मैसेज कुछ और सब, ठीक। तो हम लोग का यहाँ 8.2 जो है ख़त्म हो गया, अब हम लोग 8.3 की ओर चलेंगे, और 8.3 में जो आपका एडवांस कंसेप्ट दिया जाएगा और उसको अच्छी तरह से दैट मीन्स के अपने अंदर लाना है, ठीक। इसीलिए 8.2 हम लोग जो अब जो अगला 8.3 समझेंगे वो अगले दिन दैट मीन्स की समझा जाएगा। उससे पहले आपको टोटल एंगल का वैल्यू जो है वो याद रखना होगा, और जो क्वेश्चन दिया गया आपकी PDF में उसको बनाओ। और अरमान जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका अक्सर था कि क्वेश्चन कम दिया जाता है, तो क्वेश्चन अब ज़्यादा दिया जाएगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो बनाइए।